हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिस सर एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिस एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल विकास में। हम विकास की अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने शैशव अवस्था को पढ़ा था, उसके महत्वपूर्ण गठन और उसके विशेषताओं को पढ़ा था। आज हमारा चैप्टर इकाई 5 है। इसमें हम जो नेक्स्ट है बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, इसको आज हम पढ़ेंगे। इसके सभी महत्वपूर्ण कथन को, उपनाम को और इसके सभी विशेषताओं को व्याख्यात्मक रूप से हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इकाई 5 बाल विकास, इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा बाल्यावस्था क्या होता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलने वाला जो काल होता है, इसी को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। बाल्यावस्था को हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसको दो जो है पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला जो 6 वर्ष से 9 वर्ष का जो होता है, इसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा होता है 9 वर्ष से 12 वर्ष का काल, इसको उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 वर्ष से जो 9 वर्ष का काल होता है, ये पूर्व बाल्यावस्था है। 9 वर्ष से जो 12 वर्ष का काल होता है, ये उत्तर बाल्यावस्था होता है। और 6 वर्ष से 12 वर्ष के सभी इस पूरे जो है काल को, उम्र को, जो 6 से 12 साल तक का होता है बालक का, ये बाल्यावस्था का काल कहा जाता है। दोस्तों, बाल्यावस्था का एक सिंपल परिभाषा अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि किसी बालक के 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलने वाले उसके आयु को बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा जाता है, उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है। 6 वर्ष से 9 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 9 वर्ष से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। आइए बाल्यावस्था को कुछ उपनामों से भी जानते हैं। जैसे बाल्यावस्था में जो बालक के अंदर नई नई योग्यताएं, जो नई नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, उसके आधार पे बालक के व्यवहारों का वर्गीकरण किया गया है और उस व्यवहार के आधार पे कुछ नए नए उपनाम बाल्यावस्था को दिए गए हैं। जैसे कि बाल्यावस्था को स्कूल एज भी कहा जाता है। दोस्तों, आप जानते होंगे बाल्यावस्था में 6 वर्ष से ही जो अनिवार्य जो है शिक्षा की जो उम्र सीमा रखी गई है विद्यालय जाने की, वो 6 वर्ष से रखी गई है। किसी प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक में बच्चे का जो प्रवेश होता है, नामांकन होता है, तो उसकी प्रारंभिक उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो 6 साल से हम पढ़ाई की जो शुरुआत करते हैं एक बालक की, वो जो है इसलिए बालक इस काल को स्कूल एज के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं डल्टी एज। बालक के इस उम्र को डल्टी एज के भी नाम से हम जानते हैं। डल्टी एज क्या होता है? तो इस उम्र में बालक जो है मिथ्या काल कहा जाता है। बालक के जो बाल्यावस्था होता है 6 से 12 वर्ष का काल होता है, इसको मिथ्या का काल या छद्म काल कहा जाता है। इसीलिए इसको हम डल्टी एज के भी नाम से जानते हैं। स्मार्ट एज या फुर्तीला एज या फुर्ती की अवस्था किस काल को कहा जाता है? तो आप बताएंगे बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको हम स्मार्ट एज या इसको हिंदी में कहें तो फुर्ती की अवस्था कहते हैं। अगला जो है गैंग एज है। गैंग एज या समूह की अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था में सामूहिक भावना का विकास होने लगता है। बालक समूहों में खेलने में रुचि लेने लगता है, इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज कहते हैं। हर बालक अपना एक समूह बनाता है। चाहे वो विद्यालय में रहता है तो वहाँ भी एक ग्रुप में रहना पसंद करता है, घर पे आता है तो भी वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो है बाल्यावस्था को प्ले एज भी कहते हैं या खेल की अवस्था। दोस्तों, प्ले एज और टॉय एज 2 होते हैं। तो जो टॉय एज होता है ये पूर्व बाल्यावस्था या ये कहें कि शैशवावस्था का जो उत्तर शैशवावस्था होता है, 3 वर्ष से जो 6 वर्ष का काल होता है, आप यहाँ पर नोट रखेंगे 3 वर्ष से 6 वर्ष का जो काल होता है, ये टॉय एज के नाम से जाना जाता है।
इसको हम टॉय एज के नाम से जानते हैं, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष का काल होता है। ये हम जो है इसे हम उत्तर शैशव अवस्था में भी इसको रखते हैं। इस अवस्था को टॉय एज को खिलौनों की अवस्था कही जाती है। लेकिन अगर प्ले एज की बात करें कि प्ले एज किस अवस्था को कहते हैं या खेल की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, तो खेल की अवस्था प्ले एज बाल्यावस्था होता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष का काल होता है। आइए अब हम जानते हैं बाल्यावस्था को लेकर के जो कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण कथन इसमें जो पहला हम पढ़ेंगे, कॉल एवं ब्रूस का कथन पढ़ेंगे। कॉल एंड ब्रूस इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। दोस्तों शैशवावस्था में हमने पढ़ा था, वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था जीवन का सबसे आदर्श काल होता है, लेकिन बाल्यावस्था को जीवन का सबसे अनोखा काल बताया गया है, क्योंकि शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल पूरे जीवन में एक बालक के या एक मनुष्य के पूरे जीवन में शैक्षणिक दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण काल होता है वो बाल्यावस्था होता है। इसीलिए इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं और इस उम्र से ही पढ़ाई का संचालन शुरू होता है एक बालक का। तो इसलिए कॉल एंड ब्रूस भी कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। इसका अर्थ यह है कि इस अवस्था को समझ पाना एक माता पिता के लिए या एक शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होता है। जो बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष का काल होता है, इस अवस्था को एक शिक्षक या एक माता पिता के द्वारा समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए इस काल को हम जीवन का सबसे अनोखा काल कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये जो कथन कहे हैं सबसे पहले ये कॉल एंड ब्रूस कहे हैं। अगर परीक्षा में पूछता है कि जीवन का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं, जीवन का सबसे अनोखा काल किसे कहते हैं, तो आप टिक करेंगे बाल्यावस्था को कहते हैं। अगर ये पूछता है बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, यह किसने कहा है, तो आप कहेंगे कॉल एंड ब्रूस ने कहा है। जो सेकंड है रॉस के अनुसार, दोस्तों रॉस ने क्या परिभाषा दिया है बाल्यावस्था को लेकर, क्या कथन दिया है, तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा गया है। दोस्तों बाल्यावस्था को हम मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहते हैं। जैसे कि इस अवस्था में जब बालक कोई गलतियां करते हैं, बाल्यावस्था में बालक जब कोई गलती करता है तो गलती करने के दौरान अगर वो पकड़ा जाता है तो वो उसे पूछने पर वो उस गलती को छुपा करके और वो मिथ्या झूठ बोलता है और कोई बहाना ढूंढता है, तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, क्योंकि बालक के अंदर ये डर होता है कि जब कोई वो उसकी गलती को पकड़ेगा तो उसे डांट पड़ेगी, उसे सजा मिलेगी। तो उस डांट से, उस सजा से बचने के लिए बालक झूठ का सहारा लेता है और अपना बचाव करता है। इसीलिए इस अवस्था को, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता या छद्म काल कहा गया है। ये कथन जो है रॉस के अनुसार है। अगला हम देखते हैं तीसरा, किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक या समाजीकरण काल कहा है। किलपैट्रिक ने कहा कि जो बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो काल होता है ये प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण का काल होता है। जैसे कि जब बालक समूह में खेलते हैं तो हर बालक के अंदर ये इच्छा होती है कि इस खेल में मैं ही फर्स्ट आऊं, और वो फर्स्ट आने के लिए, पहला स्थान आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं ही इस खेल में पहला स्थान प्राप्त करूं। इससे क्या होगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे और लोग मुझे बहुत श्रेष्ठ और बहुत अच्छा कहेंगे, मेरी हर जगह तारीफ की जाएगी। तो इसके लिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए बालक के अंदर प्रतिद्वंदनात्मक की स्पर्धा की भावना विकसित होती है। इसीलिए इस अवस्था को किलपैट्रिक ने बालक के इस अवस्था को, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदनात्मक या समाजीकरण का काल कहा है। अगला चौथा होता है ब्लेयर जॉन सिम्पसन के अनुसार। दोस्तों ब्लेयर जॉन सिम्पसन क्या कहते हैं बाल्यावस्था को लेकर, कि बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, यहां पर आप ध्यान देंगे, बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का वो अवस्था होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था के बाद वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है,
क्या वो बनेगा, इसके बहुत से मूल्य जो है उसके बाल्यावस्था में निर्धारित हो जाते हैं। अर्थात वो बाल्यावस्था में उन चीज़ों में रुचियां लेना शुरू कर देता है जिसमें वो आगे बनना चाहता है, जिसमें वो आगे अपना कैरियर बनाना चाहता है। बालक को ये ज्ञात नहीं होता है कि वो आगे क्या बनेगा, लेकिन वो जिसमें ज़्यादा रुचियां लेता है आगे चलकर उसी फील्ड में, उसी क्षेत्र में बालक अपने आप को पाता है। तो इसीलिए इस अवस्था को अध्ययन करने के पश्चात ब्लेयर एंड जॉन सिम्पसन कहते हैं कि बाल्यावस्था वो अवस्था है जिसमें एक व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य आदि बहुत सीमा तक निर्धारित हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, जो इसकी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की, इसमें पहला है शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। जैसे हमने आपको बताया था कि शैशवावस्था में जीवन में सबसे अधिक या सबसे तीव्र अगर पूछा जाए कि मानसिक एवं शारीरिक विकास किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था में होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछले क्लास में। इसमें क्या होता है बाल्यावस्था में कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता का तात्पर्य है कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास में मंदी हो जाती है, थोड़ा रुक जाती है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी योग्यताएं हैं, जो परिपक्वता है, वो ज़्यादा होता है। मंदी इसलिए होती है, इसमें धीमा इसलिए होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास, क्योंकि जो पहले हो चुका है उसमें बालक अपने आप को परिपक्व करता है। इसीलिए इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता होती है। दूसरा जो है वो मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर मानसिक जो योग्यता में वृद्धि होती है, इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि बालक में मानसिक विकास अर्थात जो बहुत नया कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन जो वो सीखता है उसमें वो कुशलता हासिल करता है। जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को वो दूर करता है और अपने आप को परिपक्व करता है, और इसी परिपक्वता को मानसिक योग्यता में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, आइए तीसरा देखते हैं, वास्तविक जगत से संबंधित होता है। हम जानते हैं कि बाल्यावस्था में बालक जो है सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करता है, परिवार से बाहर निकलता है, विद्यालय में उसका प्रवेश होता है, दोस्तों के साथ उसका एक समूह बनता है, एक ग्रुप बनाता है, दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है, पास पड़ोस में जाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से जब वो पास पड़ोस, समाज में, विद्यालय में बालक जाता है तो वो वास्तविक चीज़ों से जुड़ता है, वह बाहरी लोगों से उसका भाषाई जो है उसका अंतर संबंध स्थापित होता है, सामाजिकरण होना बालक का शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं बालक का जो वास्तविक जगत से संबंध हो जाता है बालक बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष की अवस्था में। अगर पूछा जाए बालक का समाजीकरण किस अवस्था में शुरू हो जाता है, तो बालक का समाजीकरण उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। शैशव अवस्था से ही बालक का समाजीकरण शुरू हो जाता है। लेकिन बालक वास्तविक जगत से कब जुड़ता है, तो वो बाल्यावस्था में जुड़ता है वास्तविक जगत से। आगे चौथा है जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। दोस्तों, आपने शैशवावस्था में पढ़ा था कि बालक के अंदर जिज्ञासा का गुण पाया जाता है। बालक जानने की इच्छा उसके अंदर होती है कि वो किसी भी खिलौने को जब लेता है बालक, तो वो उस खिलौने को तोड़ के, फोड़ के, उसके जो एक एक पार्ट को अलग करके वो उसकी एक एक चीज़ को जानना चाहता है कि इसे कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे ये कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो उसके लिए लोगों से प्रश्न भी करता है, परिवार के जो सदस्य होते हैं बड़े, वो उनसे पूछता भी है, लेकिन अगर वो एक बार उसको मना कर देते हैं तो बालक की वो अपनी इच्छाओं का दमन कर लेता है। ये शैशवावस्था की परिभाषा है। लेकिन बाल्यावस्था में जो विशेषता है वो जिज्ञासा में प्रबलता आ जाती है। जब तक उसे अपने प्रश्न का जवाब नहीं मिल जाता है, उसको अपनी जो उसकी जिज्ञासा है, जिस तक वो उसको जान नहीं लेता है, समझ नहीं लेता है, तब तक वो अपने प्रश्न को करता रहता है। कितना भी मना करने पर वो उस प्रश्न को करना बंद नहीं करता है। वो एक से नहीं दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, अपने मम्मी से पूछेगा, अपने पापा से पूछेगा, भैया से पूछेगा, विद्यालय में अपने शिक्षकों से पूछेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा। इस प्रकार से जब तक उसे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता है, जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। और इसी को हम जिज्ञासा की प्रबलता कहते हैं। अगला
पांचवा है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेता है। दोस्तों बाल्यावस्था में बालक के अंदर रचनात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। रचनात्मक गुण का तात्पर्य है कि वो कुछ नया करना चाहता है। बालक आप देखते होंगे जो बाल्यावस्था के बालक होते हैं वो जो है कई तरह तरह की पेंटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। जो बाल्यावस्था में होते हैं बालक वो जो है घर के मिट्टी के घर बनाना शुरू कर देते हैं। गत्ते के घर में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे हम जो है बेकार समझ के फेंक देते हैं, बालक उन वेस्ट मटेरियल को लेकर के और वो अपने जो खिलौनों बनाना शुरू कर देते हैं और उसे खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये जब जो सभी खिलौनों का निर्माण करते हैं बालक जो है वेस्ट मटेरियल से, इसी को कहते हैं रचनात्मक कार्यों में वो आनंद लेते हैं बालक। आप देखते होंगे बालक जो है अचानक पेंसिल और कॉपी उठाता है और कुछ बनाना शुरू कर देता है। कई ऐसे ऐसे चित्र बालक बनाता है जिसको बालक को भी नहीं पता होता है कि किसका चित्र है, हमें भी नहीं पता होता है, लेकिन बालक उसको बड़े आनंद के साथ बनाता है। अर्थात वो जो गुण होता है बालक का वही रचनात्मक गुण कहलाता है। तो रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना शुरू कर देता है बालक बाल्यावस्था में। जो छठवां होता है वो समूह भावना, वो नैतिक गुणों का विकास आ जाता है। दोस्तों शैशवावस्था को हमने पढ़ा था, उसमें नैतिक गुणों का अभाव पाया जाता है बालक के अंदर। लेकिन जब बालक बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है, 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच आता है, तो उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है, विद्यालय में उसका प्रवेश हो जाता है, दोस्तों के साथ हो जाता है, लोगों से वो मिलना शुरू कर देता है, लोगों के साथ बैठना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो लोगों के साथ बैठेगा तो लोगों से बात करने के तरीके को देखकर वो उसका अनुसरण करता है। लोग कैसे अपने से बड़ों का, लोग कैसे अपने से छोटों का सम्मान करते हैं, इसको देखकर बालक उसका नकल करना शुरू कर देता है। बालक जो है कई तरह की कहानियां पढ़ने लगता है, सुनने लगता है, उन कहानियों से उसके जो है व्यवहार में बदलाव आने लगते हैं। इसी को कहते हैं कि बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। वो अपने से बड़े का, अपने से छोटे का, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करने लगता है, एक दूसरे का सम्मान करना शुरू कर देता है। तो ये सभी जो गुण होते हैं नैतिक गुण कहलाते हैं। सामूहिक भावना आने लगती है। दोस्तों बालक के अंदर हमने बताया वो जैसे ग्रुप में खेलेगा उसके अंदर सामूहिक भावना का विकास होने लगता है, तभी जाकर के वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करने लगता है, ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए इस अवस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। जो 7वां होता है दोस्तों वो संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। दोस्तों बाल्यावस्था में जब कोई बालक आता है तो उसके अंदर जो है अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग वस्तुओं का वो उसके अंदर इकट्ठा करने लगता है। जहाँ भी जाता है, वो मेले में जाता है तो मेला में जितने भी प्रकार के खिलौने देखता है उसमें जो ज़्यादा उसके अंदर उसको रचनात्मक लगता है, उसको आनंद मिलता है जिस खिलौनों में, वो उसको खरीद लाता है। और देखते हैं एक बालक के पास कई प्रकार के भिन्न भिन्न खिलौने होते हैं। एक ही बालक जो है कई तरह के घर बनाता है। एक ही बालक जो है विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती हैं उनको जो है वो लाकर अपने पास रखता है और उसको जो है विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करता है, फिर मिटाता है, फिर उसको अरेंजमेंट करता है उसका। तो इसी गुण को संग्रह करने की प्रवृत्ति कही जाती है। अगला जो 8वां है काम शक्ति की न्यूनता होती है इस उम्र में। दोस्तों 8वां में बालक के अंदर जो काम शक्ति पाया जाता है उसकी जो है न्यूनता पाई जाती है। 9वां बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। दोस्तों जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो हमने आपको बताया था अंतर्मुखी शैशवावस्था में होता है बालक। उसके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं उसमें अधिकांश जो जिज्ञासाओं को वह दमन कर लेता है, दबा लेता है। लेकिन जो बाल्यावस्था में जब बालक आता है तो वो अपनी जिज्ञासाओं को दबाता नहीं है, बल्कि वो लोगों से पूछना शुरू कर देता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। वो विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों के बारे में जानने लगता है। उसके मन में जो भी प्रश्न होते हैं बिना देर किए वो किसी से वो पूछने लगता है और अपने जो है प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। तो ये जो गुण कहलाते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अगर बालक को कोई दुख पहुंचाता है तो बालक उसका प्रतिकार भी करता है। अगर बालक को कहीं खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो बालक उससे जो है उसके पास भी जाता है और उससे अपने लगाव, अपने संबंध को बढ़ा लेता है। तो ये जो सभी गुण बालक के अंदर आते हैं यही बहिर्मुखी व्यक्तित्व का गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जो है बाल्यावस्था को जाना, बाल्यावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था को आपने समझा, इसके उपनाम को जाना, इसके महत्वपूर्ण कथन को और विशेषताओं को आपने समझा। दोस्तों मिलते हैं नए क्लास में इसके जो तीसरे चैप्टर को लेकर के किशोरावस्था को।
शैशवावस्था आपने पढ़ लिया, बाल्यावस्था पढ़ लिया। इसके बाद हम मिलेंगे किशोरावस्था को लेकर के। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम क्लास अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को जितने भी आपके दोस्त टेट, सी टेट, टीचिंग एग्जाम्स के भी या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। Yeah.